कन्या राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, काफी दिनों से चल रही व्यवस्था के कारण आप थकान अनुभव कर रहे थे। आज का दिन शांति और सुकून में व्यतीत करने की कोशिश रहेगी। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बनते कार्य बिगड़ भी सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है, इसलिए सहजता और धैर्य द्वारा अपने कार्य को अंजाम दें। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा परहेज करें। ना आप में ईगो रहनी चाहिए, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में नयापन लाने की रूपरेखा बनेगी। कर्मचारियों के बीच डिसिप्लिन रखने से व्यवस्था अच्छी होगी। कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है, इसलिए थोड़ा सा सजग होकर रहें। कोई भी लेन देन या पब्लिक डीलिंग करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए इस समय जो भी बोलें सोच कर बोलें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें। व्यर्थ की आवाजावी से परहेज करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था रखने के लिए कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। दोस्तों, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह आपकी कार्यक्षमता और मेहनत से ही हासिल हो पाएगा। आप कहेंगे कि लक्ष्य बिना मेहनत के हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, जूझना होगा आपको, तब जाके कहीं आपकी कार्यक्षमता और मेहनत द्वारा आप अपने लक्ष्य के पास नजदीक जा पाएंगे। संयमित रहें। अनियमित दिनचर्या और खान पान का आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए खान पान पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन समाधान मिलते रहेंगे। साथ साथ चुनौतियों के साथ साथ समाधान भी आपके पास आते रहेंगे। समस्या तो आएंगी, लेकिन समाधान भी साथ ही साथ आपके सामने नजर आएंगे। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित करते हुए आप आगे बढ़ें। कारोबारी महिलाओं को कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां थोड़ा सा तनाव दे सकती हैं। मुश्किल समय में किसी अनुभवी की सलाह लेना उचित रहेगा। नए कार्य को लेकर चल रही गतिविधियों में स्थिरता आएगी। अधिकारी वर्ग से मन मुताबिक सहायता प्राप्त करने के लिए आपको व्यवहार कुशल रहने की सलाह आपके सितारे दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। किसी खास काम में चल रहे प्रयासों में कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। व्यवसाय में चल रही समस्याओं से उबरने के लिए मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों, ये आप जरूर जांच कर लें कि आपकी जो मेहनत है सही दिशा की तरफ हो रही है कि नहीं हो रही। ये आपने एक बार जरूर खुद ही जांच कर लेना आपके लिए ज्यादा होगा, क्योंकि अनुकूल ग्रहस्थिति है। ग्रहस्थिति आपके अनुकूल है। अनुभवी और बड़े लोगों से संपर्क में अधिक समय आपका बीतेगा। ये आपके लिए अच्छा संदेश है। इस समय जरूरत है आपको अनुभवी लोगों से और अच्छे संपर्क बनाएं। आपको जीवन संबंधी सकारात्मक आयाम सीखने के मौके मिलेंगे। दूसरों के मामले में बहुत अधिक अनुशासन और रोक टोक ना करें, क्योंकि इस वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है।
पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। बेहतर यही होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। किसी से मदद की उम्मीद ना रखकर खुद को अपने काम निपटाने की कोशिश करें। बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। बेहतरीन विशाल विचार शैली और दिनचर्या आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें अपने ऊपर, वरना आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी। पैसे के लेन देन के लेकर आपसी संबंधों को खराब ना करें। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। मानसिक शांति और सुकून के लिए अध्यात्म और मेडिटेशन अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में तालमेल की कमी से व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर अभी से जुड़े क्षेत्रों में बेहतरीन स्थिति बनी रहेगी। विदेशी व्यापार फायदे की स्थिति में रहेंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम बनेगा जो आपको फायदा दे सकता है। तो दोस्तों, इस समय कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं आपके ग्रहों के। कुछ ग्रह आपके राशि परिवर्तन पिछले महीने जो हुए उससे भी काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले काफी समय से आप मेहनत करते आ रहे हैं पर आपकी इच्छा मुताबिक फल नहीं मिल पा रहा था, पर अब वह समय आ रहा है कि आपके ग्रहों को आपकी मेहनत का फल देना ही पड़ेगा। ऐसे योग बने हुए हैं। आपको व्यर्थ के भ्रम से अपने आप को दूर रखना है और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। आपका भाग्य गड़बड़ नहीं है, आप ही की कमी कभी आलस्य करके गड़बड़ी कर देते हैं। आपके रुके हुए कार्य भी अब पूरे होने वाले हैं। आपके सारे मनोरथ थोड़े से प्रयास से ही पूरे होने के चांस बने हुए हैं। अब आप आने वाले समय में अपने परिवार की मनोकामना को पूरे कर सकते हैं। जो काफी समय से आपने सोचा हुआ था वो पूरे होने के चांस, योग बने हुए हैं। आप कभी कभी अपने भावुक स्वभाव के कारण कुछ कठोर निर्णय लेने सोच समझ नहीं करते, जरा भी वक्त नहीं लगाते। आप जानते हैं आप स्पष्टवादी हैं, लेकिन आज के युग में लोग स्पष्ट बातें पसंद नहीं करते। आप अपने मन की शांति के लिए कुछ सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय करो। लोगों के साथ संपर्क बनाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका आकर्षक बर्ताव स्वभाव दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में आप कामयाब हो सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ को आप इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे। आपका फैसला लेने की ऊर्जा की ताकत बनी हुई है। आप कृपया एक काम जरूर करें, आप दूसरों के प्रति नफरत की भावना पर संयम जरूर रखें। और दूसरा, आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश शुरू करें। दोस्तों, ये समय अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करें। आपको काफी राहत महसूस होगी। आप अपने दिमाग को शांत रखकर कोई नया निर्णय भी कर सकते हैं। आपके ग्रह या संकेत दे रहे हैं। तो इस समय आपको अगर हो सके तो अपने रिश्तों को एक नई दिशा की ओर लेके जाना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, जब खुद की गलतियां खुद को समझ आने लगे तब समझ लेना जीवन आपको सुधारने का एक मौका दे रहे हैं। इस समय आपको सूरज के कारण में कुछ कामयाबियां आपके जिंदगी में आएंगी, क्योंकि सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए ठीक रहेगा। सुबह उठें,
सूरज को जल दें, 20 मंत्र का पाठ करें। अब आपको अपनी योजनाओं को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना चाहिए। इस समय ख्याली पुलाव ही मत बनाते जाइए, उससे बाहर आए। कुछ आपकी झोली में मुफ्त में आती नजर आ रही हैं कुछ चीजें। इस समय आप भाग्यशाली बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपको अपने बारे में जानकारियां, आपका उत्साह, आपका विश्वास ही आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। सभी ग्रह अब आपको पॉजिटिव ऊर्जा देते नजर आ रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। अगर आप इस समय विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करना चाहें तो कर सकते हैं, शुभ लाभ दिखाई देंगे। इस समय अगर अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपके रिश्तों में कोई उलझन भी आई होगी, तो उसको सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, खो देने के बाद ही इन 3 चीजों का ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। आप कभी भी देखना, विपत्ति के समय संसार का दरवाजा बंद मिलेगा पर प्रभु का दरवाजा सदैव खुला मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, लोगों का भला कर, मैं तेरा भला करूंगा। क्योंकि जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आने देते। दोस्तों, शतरंज के खेल की तरह है आपका जीवन, और ये खेल आप किसी और के साथ नहीं, यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए जीवन रूपी शतरंज को सलीके से खेलना, और सामने बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, ये समझ लेना। दोस्तों, जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। आप तो सिर्फ और सिर्फ भगवान और अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये समय आपकी उपलब्धियों वाला समय है। इस समय में आपने अपने विश्वास और अपने भगवान के विश्वास को बिल्कुल टूटने नहीं देना। दोस्तों, भगवान पर विश्वास करके चलेंगे तो जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। छोटा सा प्रसंग है। एक बुढ़िया अपनी कुटिया के बाहर, झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी। काफी देर से खोज रही थी और कुछ लोग आए कि माताजी क्या खोज रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है, मैं सुई खोज रही हूँ। वो भी लोग उसके साथ सुई खोजने शुरू हो गए। अब काफी देर खोजते रहे। तो फिर किसी ने पूछा कि माता, तुम्हारी सुई गुम कहाँ हुई थी? तो उसने कहा कि सुई तो मेरी कुटिया के अंदर गुम हुई थी, तो फिर तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो? माता ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि अंदर अंधेरा था, तो इसलिए मैं रोशनी में अपनी सुई को ढूंढने आ गई। लोग कहते तू पागल है, अंदर खोज। उसने कहा कि मुझे मालूम है, घर में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, बाहर रोशनी है सूरज की। तो पड़ोसी से दिया मांग कर लिया। बुढ़िया हंसी। यही तो तुम्हें कहती हूं, अंदर बाहर को ढकते हो, आंख बंद करके देखो, भीतर पहली दफा अंधेरा पाओगे। कभी आप धूप से बाहर घर आओगे तो अंदर बिल्कुल थोड़ा अंधेरा नजर आता है। थोड़ी देर से फिर से आप सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आप धूप में होकर आओ, आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी। आईने में देखो, थोड़ी देर बाद फिर वह अपनी वाली पोजीशन में आ जाएंगी।
ध्यान का मतलब है बाहर पर्दा डालना और अंदर झांकना। बाहर का आदमी जब अंदर देखता है तो अंधेरे में उसको जलता हुआ दिया जो नजर आता है, फिर वही परमात्मा की एक आपको झलक जब नजर आ जाती है तो उसके बाद आपका जो यूनिवर्स से एक अटैचमेंट, एक रिश्ता जुड़ जाता है। तो दोस्तों, हम भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं सब कुछ, परमात्मा को भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं, सारे तीर्थ हम बाहर ही कर रहे हैं, सब कुछ बाहर ही खोजा जा रहा है। लेकिन जिसने भी खोजा, जिसको भी मिला, महावीर जी को 6 साल में मिला, अंदर जाने से ही मिला, अंदर की यात्रा करने से ही मिला। तो महावीर जी को 12 साल में और महात्मा बुद्ध जी को 6 साल में ये जो ध्यान का मिला। हम भी कोशिश करें अपने अंदर झांकने की। सुबह 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हम बैठे ध्यान के लिए। सुबह 3 से 5 बजे के बीच सभी को मैं कह रहा हूँ कि उठो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आप जब उठोगे, भगवान से जुड़ाव होगा, तो आपकी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां, सारे संघर्ष आपसे दूर होते चले जाएंगे। एक बार अपने आप को भगवान से जोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आपके अनुसार ही होता चला जाएगा। दोस्तों, अभी तो आप बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ लग रहा है आपको बाहर है। अंदर की यात्रा भी थोड़ी सी आपको करनी चाहिए। ये ना हो कि बुढ़िया की तरह सुई गिरी हो झोपड़ी में और ढूंढ रही हो बाहर। तो वो लोग बुढ़िया को पागल कर रहे थे, वो उनको पागल कर रही थी कि तुम भी तो बाहर ही ढूंढ रहे हो, अंदर कोई ढूंढ के राजी नहीं है। क्योंकि बाहर की यात्रा सब जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं वहां यात्रा, अंदर की यात्रा कोई भी करके राजी नहीं। दोस्तों, कोई भी खास निर्णय में लेने में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का विशेष सहयोग और समर्थन इस समय मिल सकता है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा, जिससे आत्मिक अनुभूति भी मिलेगी। दोस्तों, कोई व्यक्तिगत समस्या चल रही हो तो किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। यह समय धैर्य और संयम रखने का है। फिलहाल आपको अपनी मेहनत द्वारा किए गए प्रयासों के अनुकूल परिणाम वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके सामने सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों, समय आपका बहुत कीमती है। इस समय को सोच समझकर ही खर्च करें। जहां भी खर्च करें, सोच समझकर ही खर्च करें। समय धन है, विचार धन है, ज्ञान धन है, दान धन है, अनुभूति धन है, भगवान की कृपा धन है। केवल पैसा ही धन नहीं है। पहले तो ऐसा कहते थे गोधन, गजधन, बाजधन, घोड़ों को भी धन कहा जाता था, परिवार को भी धन बताया जाता था। कुछ लोग बहुत साधन कमा लेते हैं, जमा कर लेते हैं, पर उनसे अपने छूट जाते हैं। उनका फोकस धन कमाने में ही लगा रहता है। पैसा बहुत आ जाता है, पर परिजन खुर्द-बुर्द हो गए, मतलब खो गए। पत्नी कहाँ, पुत्र कहाँ, पुत्री कहाँ, पुत्र कहाँ, संपत्ति कहाँ, मित्र भी खो गए। हाँ, उनके हिस्से बैंक में रखने वाला बहुत सा धन आ जाता है। एक माँ बाप मुझे बता रहे थे अपने बच्चों के बारे में कि हम अकेले रह गए हैं, बहुत दुखी हैं। बच्चे हमारे साथ रहते हुए भी बहुत दूर हैं। हमने अपना सारा समय, साधन, अपनी सारी योग्यता, अपना पूरा जीवन इनको दे दिया। हमने अपनी जरा भी परवाह नहीं की। जवानी के दिन इनके सुखों के आगर भेंट चढ़ा दिए। हम मरते रहे कि हमारे बच्चे अच्छी तरह जी पाए। हमारा पूरा समय इनको दे दिया। हम कभी तीर्थ पर नहीं गए, कभी घूमने नहीं गए, भ्रमण के लिए नहीं गए, किसी रिश्तेदार के जहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं गए, किसी लंबे अनुष्ठान में नहीं गए। हम समर्पण थे। हम अपने चाहते तो हम देश विदेश घूम आते, क्योंकि हमारे में क्षमता थी,
पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर हमने कोई आनंद नहीं लिया, कोई सुख नहीं पाया, सब कुछ इन्हें सौंप दिया। अब ये हमारी सुध ही नहीं लेते, हमारी संवेदनाओं को नहीं महसूस करते। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं ये इस पर जरा भी ध्यान नहीं रखते। इस अवस्था में हमें क्या कठिनाइयां हैं उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। इनके लिए मरते रहे, अब इन्होंने आंखें फेर ली है। मैंने वहां कहा कि भगवान, रामायण या कोई अनुष्ठान करवाया होता, घर में कोई मेहमान आकर ठहरते, या कोई गीता का पाठ या हवन कुछ करवाया होता तो इनको थोड़ा से संस्कार मिलते। लेकिन आप तो अपने बच्चों को बहुत वो बनाना चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई में, अब तो कोई सगा संबंधी भी नहीं आता होगा आपके घर में, क्योंकि जो आपने इन्हें सिखाया वही बात जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप 20-25 साल और जिंदा रहें तो ये जो आपके साथ करें इनके बच्चे इनके साथ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अपने सूरज और चंद्रमा को मजबूत बनाकर रखना है, उनसे कोई फायदा उठाना है, तो आप अपने माता पिता से जरूर बना के रखें। माता पिता की कदर करें, माता पिता से ऐसा ना करें कि उनको किसी तरह का कष्ट हो। अगर माता पिता को कष्ट होता है तो ये आप समझ लेना कि आपके चंद्रमा और सूरज दोनों ग्रह आपके कमजोर हो जाएंगे और आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट उनसे नहीं मिलेगा। आपने सूरज को मजबूत करना है तो अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाओ, उनका आशीर्वाद लो और उनसे कोई तर्क वितर्क वाद विवाद ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपके पिता को दुख हो। अगर चंद्रमा को मजबूत बनाना है तो अपनी माता की इच्छाओं का पालन करो, नियमों अनुसार चलो, उनका आशीर्वाद लो। तो आपके सूरज और चंद्र जब सही हो जाएंगे तो बाकी ग्रह भी अपने आप ही आपको अच्छे फल देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस समय दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, इससे काम ठीक तरह से पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और साथ काम करने वालों की मदद मिल सकती है। बिजनेस में तालमेल बनाकर रखने से आप निजी गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएंगे। मामूली समस्याओं और विवादों को अनदेखा करके आगे बढ़ना आपको सफलता देगा। इस समय आपको अपने व्यक्तित्व में नयापन लाने के लिए नई जानकारियां सीखनी होगी। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सरकारी काम निपटाने के लिए समय अनुकूल है, समय बहुत अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर होगा। आज का लिया हुआ महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। फालतू कामों में अपने कीमती समय को जाया ना करें, वेस्ट ना करें। आपकी व्यावसायिक योजनाएं लीक होने से नुकसान हो सकता है। इस समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। साथ, समय और समर्पण जो भी दे पाए ऐसे इंसान को संभाल कर रखें। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आएं जो हकीकत में है ही नहीं। लड़ाई जारी रखें, भाग्य से, वक्त से, ग्रहों से, अपने आलस से और अपने आप से। अगर सफलता पानी चाहते हैं तो घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, ठोकरे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर से बाहर निकलो। घर में खाली मत बैठो। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का उसे दर्शन करवाता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है, समय की कदर करना सीखो। जिंदगी मिली है तो कुछ कर भी दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। तितलियां पकड़ने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। आपको अपना बाग तैयार करना है। तितलियां खुद ही झूमती फिरेंगी आपके बाग पर।
थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। इसलिए इस समय थकान को ना माने, अपने कामों को पूरा करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, समय आपका बहुत कीमती है। इस समय को आप समझते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, किसी ने बहुत काम की बात कही है कि बुरा वक्त रास्ते में पड़े कंकड़ की तरह होता है, जो चुभता जरूर है पर अंत में चट्टानों से भी लड़ना सिखा देता है। ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए मैं लाया हूं। एक शहर में एक जादूगर का बहुत नाम हो चुका था। वह पूरे शहर में घूम घूम कर जादू दिखाता था। सभी लोग उसके जादू के कायल थे। बहुत दूर दूर तक उस जादूगर की ख्याति फैल गई चुकी थी। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने सिपाही भेजकर जादूगर को महल में आने का न्योता भेजा। जादूगर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सिपाही के साथ राजा के महल में पहुंच गया। साथ में उसका परिवार भी था। राजा के दरबार में राजा के कुछ खास मेहमान भी आए हुए थे। जादूगर ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जादूगर से कहा कि आपका जादू तो हमारे राज्य के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। आपके चर्चे घर घर में है। थोड़ा हुनर हमें भी तो दिखाएं। देखें, कितनी अच्छी बात है कि आज मेरे खास मेहमान भी आए हुए हैं। आपके जादू का आनंद ये लोग भी उठाएंगे। जादूगर ने राजा की आज्ञा पाकर जादू दिखाना शुरू कर दिया। एक से एक करामाती खेल दिखाया। राजा और उसके मेहमान दंग रह गए कि ऐसा जादूगर आपके राज्य में था और पहली बार जादू देख रहे हैं। ऐसा जादूगर के लिए राजा ने बहुत प्रशंसा की। मेहमानों ने भी जादूगर की तारीफ की। अब जादूगर कुछ ऐसा दिखाना चाहता था कि राजा हैरान हो जाए और उसको और कुछ नहीं सूझा तो उसने राजा की खानदानी तलवार ही अपने जादू से गायब कर दी। तलवार राजा की खानदानी तलवार थी। राजा को गुस्सा आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिन के बाद फांसी का हुक्म सुना दिया गया। वहां दरबार में जादूगर का परिवार भी मौजूद था। जादूगर की पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे और जादूगर जोर से हंसने लगा। पत्नी ने सोचा कि मेरा पति फांसी के डर से पागल हो गया। उसने अपने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी 7 दिन बाकी हैं, तो अभी से क्यों रो रही है? 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन के बाद मृत्युदंड का समय भी आ गया। जादूगर ने एक बार राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। मरने से पहले मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा के वजीर ने राजा को कहा कि जादूगर एक बार आपसे मिलना चाहता है। राजा के पास जादूगर को लाया गया तो वह जोर जोर से रोने लगा। राजा ने उससे रोने का कारण पूछा तो जादूगर ने कहा, मैं फांसी से घबरा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। ना ही मुझे मौत से डर लगता है। मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं पिछले 1 साल से एक उड़ने वाला घोड़ा बनाने की प्रक्रिया कर रहा हूं। उसमें अभी 1 साल और लगेगा, पर मेरे पास तो 1 घंटा भी नहीं। अगर एक घोड़ा उड़ने वाला बन जाता तो फिर उसी फार्मूले से हम और कितने भी उड़ने वाले घोड़े बना सकते हैं। फिर कोई दुश्मन राजा हमसे जीत नहीं पाएगा। उड़ने वाले घोड़ों के बारे में सुनकर राजा को भी लालच आ गया कि मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा और फिर घोड़े होंगे। राजा सोच में डूब गया। जादूगर ने कहा, महाराज, आप मेरे पर भरोसा करो, मैं कामयाब हो जाऊंगा। 75% मेरा काम पूरा हो चुका है, मुझे एक मौका दो। राजा ने कहा कि चलो 1 वर्ष का समय दिया और अगर 1 वर्ष में तुम मुझे उड़ने वाला घोड़ा दे दोगे तो तुम्हारी फांसी की सजा भी माफ और तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। जादूगर को छोड़ दिया गया। जादूगर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा पर घर के अंदर से रोने पिटने की आवाजें आ रही थी। मातम छाया हुआ था जादूगर के घर में। जब पत्नी और बच्चों ने देखा तो जादूगर ने सारी बात बता दी। अब पत्नी कहती कि कहाँ से लाओगे उड़ने वाला घोड़ा? जादूगर ने कहा, अभी मेरे पास 365 दिन हैं और 365 ही रातें हैं।
कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर आज फांसी टली है तो तब भी टलेगी। चलो खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। अब जादूगर पहले की तरह ही अपने जादू के धंधे में लग गया और मस्त हो गया। और अभी 50 दिन बाकी थे, 1 साल को। तो वह जादूगर राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहा कि महाराज, उड़ने वाला घोड़ा बनाने में मैं कामयाब हो गया था। घोड़ा उड़ा भी, आसमां में उड़ता गया और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ता गया। थोड़ी मुझसे गलती महाराज हो गई, थोड़ी मुझसे गलती यह हो गई कि इसे जमीन पर उतारने वाला कार्य मैं घोड़े में जल्दीबाजी में कर नहीं पाया। वो जो पुर्जा फिट करना था वो मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि आपने मुझे 1 साल का समय दिया था। अब मैं आपका मुजरिम हूं, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो। शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा था। राजा को जादूगर पर क्रोध आया कि घोड़ा बना भी लिया और मैं देख भी नहीं पाया। अब राजा ने सोचा कि इसे फांसी देकर मेरा क्या लाभ, मैं इसे और समय दे देता हूं। कम से कम उड़ने वाला घोड़ा तो मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं इस बात का प्रचार भी कर चुका हूं। अब राजा ने जादूगर से पूछा कि एक घोड़ा बनाने में कितना समय लगता है। जादूगर ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया कि कम से कम 1000 दिन। राजा ने कहा, जाओ, तुम्हें 1100 दिन दिए। मुझे उड़ने वाला घोड़ा चाहिए और उसका रंग नीला होना चाहिए। याद रखना, नीला घोड़ा चाहिए मेरे को। जादूगर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सारी बात घर आकर सुनाई। परिवार के लोग खुश हुए। पत्नी बोली कि 3 साल के बाद कहां से लाओगे? अरे भाग्यवान, 1100 दिन है। यहाँ व्यक्ति का समय पल पल बदलता है। हुआ भी यही। अभी 2 साल का समय भी नहीं बीता था, राजा शिकार करने गया और शेर के हाथों मारा गया। अब कौन सा घोड़ा और किस बात की फांसी? अब जादूगर आजाद था और उसका पूरा परिवार प्रसन्न था। कहाँ मरना जादूगर को था, पर मर गया राजा। ये है वक्त की बात। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आपको इसलिए सुनाई गई है कि जो हमारे कर्मों में लिखा है, जो हमारी किस्मत में है, वो हमें मिलके ही रहेगा। और इसलिए थोड़ा सा इंसान को भरोसा अपने प्रभु पर करना चाहिए और धैर्य और संयम का भी थोड़ा साथ हमें ले लेना चाहिए। क्योंकि धैर्य और संयम का साथ जब हम लेके चलेंगे तो कई चीजें हमारे सामने पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, इस समय कुछ पुराने गिले शिकवे चल रहे हैं, तो उन्हें सुलझाने का मौका है। दोस्तों, क्यों किसी से गिले शिकवे रखने? अगर आपकी नहीं बनती तो मस्त हो जाओ, वो अपने घर में, आप अपने घर में। लेकिन फिर भी अगर रोज उन लोगों से आपका आमना सामना होता है, तो ऐसे लोगों से तो जरूर आप अपने गिले शिकवे खत्म करें और मतलब की बात करें। और रुकी हुई या उधार पेमेंट मिल जाने से थोड़ा सा तनाव आपका कम होगा। दोस्तों, इस समय युवाओं के पास योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने में मुश्किल आ रही है। अपने समर्थ से ज्यादा कारोबार अपने ऊपर वो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना दबाव अपने पे बनाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अस्त व्यस्त चल रही व्यवसायिक गतिविधियों में व्यवस्था बनाने के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे। सिर्फ अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने की जरूरत है। स्टाफ की भी आपको मदद मिलेगी और कुछ खास चीजें आपके जीवन में आपको दिखाई देगी। अपनी योग्यता और मेहनत पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना उचित नहीं। शॉपिंग पर जाने से परहेज करें, क्योंकि अभी समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। महिलाओं को अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ दिक्कतें रहेंगी। दोस्तों,